बोझिल रास्ता है, बोरिंग रास्ता है, क्योंकि ज्ञान आमतौर पे बोरिंग ही होता है। जैसे क्लास, जैसे जीएस, कोई भी एग्जाम। बस जैसे ही ये पता लगे कि ये किताब पाठ्यक्रम की है, उसमें नींद पैदा करने का गुण पैदा हो जाता है किताब में, क्योंकि वो पाठ्यक्रम की किताब है। और वही किताब पाठ्यक्रम में ना हो तो लोग शौक में पढ़ लेते हैं कि वाह, सेल्फ रीडिंग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग बहुत बोझिल है। आप आम आदमी को बुलाएं कि चलो चलो आओ किताब पढ़ेंगे हम मिलके आएगा ही नहीं कोई, कोई नहीं आएगा। फिर आप बोले शाम को हनी सिंह आ रहा, देखो पूरा खानदान लेके आ जाएंगे सब लोग कि बचपन से बहुत इच्छा थी हनी सिंह को देखने की, देखिए हम सब आए हैं। तो मुश्किल रास्ता है, बोझिल रास्ता है। और क्योंकि मुश्किल है इसलिए बोझिल है, या बोझिल है इसलिए मुश्किल है। जी, साधना के माध्यम से ज्ञान मार्ग को प्राप्त नहीं करते हैं। ज्ञान मार्ग पर चलना ही साधना है। प्राप्त तो वो होगा, मोक्ष या ईश्वर, कुछ भी कह लीजिए। ये कैसे ज्ञान प्राप्त करते, पढ़ते भी नहीं है। हम तो पढ़ते भी तभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, ये बिना पढ़े कैसे कर लेते हैं। ये बताओ कि लिपि के विकास से पहले ज्ञान कैसे प्राप्त होता था? मौखिक रूप से। तो बस वैसे कर लेते हैं, गुरुओं की बात सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते भी हैं भाई, ऐसा नहीं है। शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, और जो इनको लगता है कि पढ़ना चाहिए, जो बताया जाएगा वो सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर डूबते हैं उसमें। पढ़े लिखे लोगों में एक बहुत बड़ी गलत फहमी ये है कि शिक्षा पुस्तकों से आती है। जॉर्ज बर्नार्ड शो को याद रखिए। मैं पढ़ना चाहता था इसलिए कभी स्कूल नहीं गया। और पढ़े लिखे लोगों को एक बड़ी गलत फहमी है कि सारा ज्ञान उन्हीं के पास है। हमारे दादा परदादा लोग जो थे या हैं, वो शायद पढ़े लिखे नहीं थे, पर मेरे दादा संयोग से पढ़े लिखे थे। लेकिन एक पीढ़ी और पीछे चले जाएंगे तो व्यक्ति अनपढ़ होगा। लेकिन आप मान के चलिए कि वो कई मामलों में हमसे कई गुना ज्यादा समझदार थे, एनलाइटेंड थे कई मामलों में, जो हम पढ़ने के बाद भी नहीं हो पाते हैं। तो इस गलत फहमी को जितना मन से निकाल देंगे कि पढ़ाई और एनलाइटनमेंट के बीच में अनिवार्य संबंध है, ऐसा बिल्कुल नहीं। पढ़े लिखे मूर्ख भी बहुत देखे होंगे आपने, अनपढ़ समझदार भी खूब देखे होंगे। और हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा अनपढ़ कवि है कबीरदास। कह गया है, कागद मसी छवो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कागज और स्याही को छुआ नहीं, कलम को हाथ में पकड़ा नहीं। वो कबीरदास है। और कबीर जैसा अनपढ़ होने के लिए सारी किताबों में आग लगानी पड़े ना, तो मैं तो आग लगा दूंगा, अगर कबीर जैसी समझदारी मिलती हो आग लगाने से। तो मतलब पढ़े लिखे लोग जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में रहते हैं। इतना आत्मविश्वास होना नहीं चाहिए। इतनी धौंस में मत रहिए कि हमने किताब पढ़ ली, तुमने पता नहीं क्या कर दिया। किताब पढ़ने के बाद भी कुछ खास चेंज नहीं होता है।